आज हम कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले जाने कि कारक है क्या, कारक किसे कहते हैं, इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, कारक वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो या कार्य सिद्ध हो उसे हम कारक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिसका संबंध क्रिया के साथ हो वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। इसे हम संस्कृत में परिभाषित भी करते हैं सूत्र के द्वारा। देखिए, क्रियाजनक तत्व कारकम तत्व, मतलब क्रिया के जितने भी सहायक तत्व हैं जिसका संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है, वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये बता दूं मैं कि जो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये हिंदी में इसे 8 प्रकार के माना गया है और संस्कृत में जो है 6 ही प्रकार का माना गया है। मैं यहाँ पर 8 प्रकार का आपको बता रही हूँ, लेकिन यदि आपको संस्कृत में अगर क्वेश्चन आए या कभी पूछ ले तो आप 6 ही लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला शब्द कर्ता कारक होता है। क्रिया मतलब कार्य, कार्य को जो स्वतंत्र रूप से अपने आप में संपन्न करता है वह क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। जैसे मैं हूँ, मैं कार्य अपनी संपन्न कर रही हूँ तो मैं क्या कहलाई, कर्ता कहलाई। इसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण से आप समझिएगा कि रामः लिखति, रामः लिखति, यहाँ पे राम के द्वारा किसका कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर कर्ता कारक कौन कहलाया, राम कहलाया। तो रामः लिखति, इसे हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो क्या होता है, राम लिखता है। तो यहाँ पर लिखने का कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, राम के द्वारा संपन्न हो रहा है, इसलिए जो है ये कौन से कारक में आ जाएगा, कर्ता कारक में हो जाएगा। कर्म कारक। अब कर्म कारक को हम परिभाषित करते हैं कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द कर्म कारक में रहता है। अब यहाँ पे देखिए, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं हम। जैसे रामः पत्रम लिखते, राम यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया है, लिखना क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया हो गया ले, और यहाँ पे जो है लिखने का फल किस पे पड़ रहा है, ये पत्रम पर पड़ रहा है। तो जो यहाँ पर पत्रम शब्द आया है ये क्या हो गया, कर्म हो गया, इसलिए जो है यहाँ पर पत्रम किस कारक में है, कर्म कारक में रहेगा। अब रामः पत्रम लिखते, इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो क्या हो जाता है, राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कर्म कारक क्या है, पत्रम। अब थर्ड देखिए, करण कारक। करण कारक में क्या होता है, इसे हम परिभाषित करते हैं, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है वह करण कारक में रहता है। जिसके द्वारा मतलब हम कोई भी साधन अपनाते हैं कार्य को संपन्न करने में, तो वह किस कारक में होता है, करण कारक में होता है। जैसे ये एग्जाम्पल से समझिए कि रामः लेखनया पत्रम लिखति, राम जो है किसके द्वारा पत्र लिख रहा है, लेखनी के द्वारा पत्र लिख रहा है या लेखनी से पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे जो लेखनी है वो कौन से कारक में आ जाएगा, करण कारक, क्योंकि जो है लिखने का कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, लेखनी के द्वारा संपन्न हो रहा है, इसलिए जो है लेखनी यहाँ पे कौन से कारक में है, करण कारक में है। हम इसे हिंदी अनुवाद करते हैं तो क्या हो जाएगा, राम लेखनी से पत्र लिखता है। अब देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, जिसके लिए कार्य होता है वह संप्रदान कारक में रहता है। जिसके लिए कार्य होता है यानी जैसे हम कभी अपने सहपाठी के लिए, अपने मित्र के लिए हम कार्य कर देते हैं, वह किस कार्य के अंतर्गत आता है, कारक के अंतर्गत आता है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। जैसे क्या होता है, देखिए, रामः मित्राय पत्रम लिखति, जो राम है
वह स्वयं के लिए पत्र नहीं लिख रहा है, वह किसके लिए पत्र लिख रहा है? अपने मित्र के लिए पत्र लिख रहा है। इसलिए जो है कौन सा कारक में आ जाएगा? ये संप्रदान कारक में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दिखा है कि रामः मित्राय पत्रम लिखति, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम मित्र के लिए पत्र लिखता है। अपादान कारक, इसमें क्या होता है कि अलग होना, किसी भी चीज से हम अलग होते हैं, वह किसके अंतर्गत आता है? अपादान कारक के अंतर्गत आता है। इसे हम परिभाषित करते हैं, देखिए, जिससे अलग होना बतलाया जावे वह अपादान कारक में रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए, वृक्षात् फलम पतति, वृक्षात् फलम पतति, हिंदी अनुवाद करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? वृक्ष से फल गिरता है। यहाँ पे जो है फल किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है, इसलिए जो है फल कौन सा कारक में आ जाएगा? अपादान कारक में आ जाएगा, क्योंकि जो है ये किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। संबंध कारक, संबंध कारक को हम परिभाषित करते हैं, देखिए, जिसका किसी दूसरे से संबंध बतलाया जावे वह संबंध कारक में रहता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बीच में जो है संबंध बताया जाता है कि किसका संबंध किससे है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रामस्य पुस्तकम, यहाँ पे जो है पुस्तक है, पुस्तक का संबंध किससे बता रहा है? राम से बता रहा है कि यह क्या है? रामस्य पुस्तकम, मतलब राम की पुस्तक है। यहाँ पे जो है राम का संबंध पुस्तक से बताया जा रहा है, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अब अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या होता है कि एक स्थान या समय बतलाया जाता है, इसे हम परिभाषित करते हैं, देखिए, कार्य के स्थान या समय को बतलाने वाला शब्द अधिकरण कारक में रहता है। एक निश्चितता बताया जाता है कि वह कहाँ पर है, क्या कर रहा है, तो इस प्रकार से जो ये अधिकरण कारक में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए, जैसे रामः गृहे वसति, राम कहाँ पर है? घर में रहता है। हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाता है? राम घर में रहता है। अब यहाँ पे जो है एक निश्चित स्थान बताया जा रहा है, कहाँ पर? घर, गृह, तो ये कौन से कारक में जाएगा? अधिकरण कारक में हो जाएगा। संबोधन कारक, संबोधन कारक इसे हम संबोधित करते हैं, देखिए, जिसे संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक में रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए, जैसे राम आगच्छ, आगच्छ मतलब होता है आओ, यहाँ पर क्या बोला? संबोधन कर रहा है कि राम आओ। राम तिष्ठति मतलब राम खड़े हो, मतलब इस प्रकार से जो है वो क्या कर रहा है? वो संबोधन कर रहा है। तो ये जो संबोधन जो भी कर रहा है, तो ये यहाँ पर संबोधन कारक होता है। विशेष, यस्य संबंधः साक्षात् क्रिया सह भवति तत्कारकम, कहने का मतलब यस्य यानी होता है जिसका संबंध, साक्षात मतलब सामने रहकर क्रिया के साथ होता है, वहां पर क्या होता है? कारक होता है, या वह कारक कहलाता है। अब कारकानि षष्ठ एवं भवन्ति संबंधः कारकम नास्ति, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कारक छह, षट यानी होता है छह, ही एव यानी होता है ही, भवन्ति यानी होते हैं, संबंध कारकम नास्ति, जो संबंध कारक है उसे कारक में नहीं रखा गया है। अब क्यों नहीं रखा गया है? देखिए, क्रिया स साक्षात संबंध ना अभवत, कहने का मतलब यह है कि इसका जो है सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता, इसलिए जो है इसे कारक में नहीं रखा गया है। शायद आप कारक तो समझ ही गए होंगे, इसके अंतर्गत मैं प्रश्न दे रही हूँ, आप इसे हल करिएगा। देखिए, कारक कितने होते हैं?
आपको जस्ट हमने बताया है कि कारक कितने होते हैं, आपको आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिया से सीधा संबंध किसका होता है? क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, किसका होता है, आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कारक किसे नहीं कहते हैं? कारक के अंतर्गत कौन नहीं आता है, उसका नाम आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं या कौन सा कारक होता है, आपको यहाँ पर लिखना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फल पेड़ से गिरा, फल पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको इसे भी बताना है। आपको हमने बताया था कि अलग होने के लिए कौन सा कारक होता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो अवश्य ही आप ये पांचों क्वेश्चन जो है आपसे हल हो जाएंगे।